जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बाबूलाल मरांडी बोले, चंपई सोरेन बिचौलियों से नहीं घिरे, जेल से आदेश के दबाव में भी किया अच्छा काम। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन का 5 महीने का कार्यकाल बेहतर रहा है, इन पर कोई आरोप नहीं लगे, सरकार बिचौलिए से नहीं घिरी थी। मरांडी का कहना था कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को जनता बेदखल करेगी। भाजपा के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है। वर्तमान सरकार के पास आंकड़ा था तो विश्वास मत हासिल करने में परेशानी नहीं थी। सदन में विश्वास मत हासिल किया, लेकिन जनता का विश्वास खो चुके हैं। राज्य की जनता जान गई है कि ये लोग खुद को छोड़कर किसी को आदिवासी नहीं मानते हैं। आदिवासी का मतलब हेमंत सोरेन नहीं है। चंपई सोरेन आंदोलनकारी थे, सीनियर लीडर थे, लेकिन उन्हें हटा दिया। सोरेन परिवार सत्ता परिवार के बाहर के लोगों को दे ही नहीं सकता है। चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री रहते कोई आरोप उन पर नहीं लगा। चंपई सोरेन की सरकार बिचौलिए से नहीं घिरी थी। हेमंत सोरेन की सरकार तो बिचौलियों और लूट खटोस करने वाले ही चला रहे हैं। चंपई सोरेन के सरकार में घोटाले का कोई दृश्य सामने नहीं आया है। चंपई सोरेन के लिए विकट परिस्थिति थी। जेल से भी हेमंत सोरेन का आदेश मिलता था। पत्नी कल्पना सोरेन का आदेश अलग से होता था। भाई बसंत सोरेन भी आदेश देते थे, लेकिन चंपई सोरेन ने समझदारी से सरकार चलाई। गैंगस्टर फहीम खान के भांजे की हत्या कर शव वासेपुर के रेल पटरी के किनारे फेंका। जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के भांजे गुल खान की हत्या मंगलवार को कर दी गई। कमर मखदूमी रोड के रहने वाले गुल का शव भूली ओपी क्षेत्र के आजाद नगर रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिला। उनको निर्मम तरीके से मारने पीटने की आशंका जताई जा रही है। गुल का हाथ टूटा हुआ है, सिर से खून निकल रहा है और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। बुधवार को पोस्टमार्टम होने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। शव मिलने की सूचना पर फहीम का भाई शेरू खान और कई अन्य लोग घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। गुल खान को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन वहां से उसे SNMMCH ले गए। बताते चले कि घरेलू विवाद में गुल का पिता पीर गुल खान कई सालों से जेल में बंद है। मृतक गुल खान के परिजनों ने पुलिस को बताया कि पूर्वाह्न 10:30 बजे के आसपास वह घर में था। किसी व्यक्ति का कॉल आने पर वह घर से बाहर गया। दोपहर 2:45 बजे के आसपास फहीम खान की मौसी का बेटा ऑटो से घर आ रहा था, तभी उसे किसी ने गुल के बारे में जानकारी दी। वह घटना स्थल पर पहुंचा और परिजनों को वारदात की सूचना दी। परिवार के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि गुल खान के सिर से खून निकल रहा है और उसका हाथ भी टूटा हुआ है। पैर में भी चोट के निशान थे। देखने से लग रहा था कि 5-6 लोगों ने उसे निर्मता पूर्वक मारा पीटा था। घटना स्थल पर मृतक का मोबाइल नहीं मिला। परिजन ने आशंका जताई कि जिस व्यक्ति ने गुल को फोन कर बुलाया उसी ने उसकी हत्या की है। बेटे की मौत होने पर मां नाजिया खानम का रो रो कर बुरा हाल है। प्रतीक्षालय के बाथरूम में बेहोश हुआ यात्री, दरवाजा तोड़कर निकाला गया। उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय के बाथरूम में एक यात्री गिरकर बेहोश हो गया। उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय के बाथरूम में एक यात्री गिरकर बेहोश हो गया। घटना मंगलवार की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद RPF व GRP की टीम पहुंची और दरवाजा तोड़कर यात्री को बाहर निकाला। आनन फानन में उसे इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भेज दिया गया। यहाँ इलाज के बाद परिजन उसे अपने साथ ले गए। मंगलवार की अहले सुबह जमुई से रंजीत पासी धनबाद पहुंचा। करीब 3 घंटे तक बाथरूम में बंद रहा। बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो प्रतीक्षालय में बैठे दूसरे यात्रियों ने मामले की जानकारी RPF और GRP को दी। जिला शिक्षा स्थापना की बैठक में 64 शिक्षकों की सेवा नियमित करने का निर्णय। जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक मंगलवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुई। इसमें कई लंबित मामलों का निष्पादन किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के 64 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी सेवा 2 वर्ष संतोषजनक पूर्ण हो गई, उनके नियमित सेवा ली जाएगी। वहीं स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग झारखंड रांची द्वारा अनुशंसित 6 अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पद स्थापित किया गया। इसके अलावा 2 अलग अलग मामलों में भी समिति ने पद स्थापन के लिए स्वीकृति प्रदान की। समिति ने शिक्षक जनार्दन कुमार का निलंबन वापस लिया। DAV उच्च विद्यालय झरिया के सेवानिवृत्त शिक्षक विजय कुमार झा के प्रवरण वेतनमान की स्वीकृति दी गई। 4 प्रयोगशाला सहायक व स्नातक प्रशिक्षक शिक्षकों के त्याग पत्र पर भी विचार हुआ। निर्णय लिया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर सभी से सेवा त्याग की
स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अलावा समिति ने स्वीकृति पद के विरुद्ध अतिरिक्त पद स्थापित 6 शिक्षकों के समाजन का निर्णय लिया। नए कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह ने ग्रहण किया पदभार, बोले शिक्षकों को बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर सीखने का देंगे मौका। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के तीसरे स्थायी कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह ने मंगलवार को पदभार संभाला। उन्हें प्रति कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार ने पदभार सौंपा। पिछले 8 माह से प्रोफेसर पोद्दार कुलपति के प्रभार में थे। पदभार लेने के बाद प्रोफेसर राम कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। कुलपति ने कहा कि बीबीएमकेयू में अपार संभावनाएं हैं। वे अपने कार्यकाल में विवि के रिसर्च कार्य को बढ़ावा देंगे। शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे प्रायोजित प्रोजेक्ट लेकर आएं। इससे विवि के लिए आय का आंतरिक स्रोत विकसित कर पाएगा। वह विवि के लिए इच्छुक शिक्षकों को देश के बड़े विश्वविद्यालयों में सीखने का मौका देंगे। इसके लिए ऐसे बड़े विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षक और छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने के लिए MOU किया जाएगा। विवि में रिसर्च कार्य को बढ़ावा देने के लिए लैब और लाइब्रेरी का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए लैब और लाइब्रेरी में हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ सुविधाओं को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार और हर फंडिंग एजेंसी से फंड लाने के लिए पहल की जाएगी। पुलिस ने मूढ़ी मिल से भारी मात्रा में कोयला किया बरामद। जगन्नाथपुर गांव के 2 अलग अलग मूढ़ी मिल से छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में कोयला जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक नाला SDPO मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जगन्नाथपुर गांव में 2 मूढ़ी मिल पर छापेमारी की। पुलिस टीम में SDPO मनोज कुमार, विंदापाथर थाना प्रभारी बालाजी राजहंस, JSI मेघ राउत सहित सशस्त्र बल शामिल थे। जगन्नाथपुर गाँव कांचन गोराई एवं सौरभ गोराई नामक 2 युवक के घर में स्थित मूढ़ी के मिल पर छापेमारी की गई। बिंदापाथर थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर स्थित मूढ़ी मिलों में छापेमारी की गई है। दोनों ही मूढ़ी मिल से करीब 30-30 क्विंटल कच्चा कोयला एवं 20-20 क्विंटल जला हुआ कोयला बरामद किया गया है। मामला दर्ज करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। डायनामाइट के फटने से बच्चा घायल, धनबाद रेफर। नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव में मंगलवार को डायनामाइट फटने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मिर्गा गांव निवासी शिवा मरांडी के 8 वर्षीय पुत्र राकेश मरांडी घर में रखे डायनामाइट निकालकर उसको पत्थर से तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी वह फट गया। बच्चे की आंख और हाथ में गंभीर चोट है। घटना के बाद घायल बच्चे को परिवार वाले पहले ग्रामीण चिकित्सक में इलाज कराया। इसके उपरांत मंगलवार को शाम CMC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल बच्चे को धनबाद रेफर कर दिया। घायल बच्चे का पिता शिवा मरांडी ने बताया कि कुआं खोदने के बाद बचा हुआ डायनामाइट को घर में ही रख दिया था, जिसे उनका पुत्र राकेश मरांडी निकालकर पत्थर से फोड़ रहा था, तभी डायनामाइट फट गया। सदर अस्पताल में होगा आंखों की विभिन्न बीमारियों का ऑपरेशन, IOT के निर्माण की कवायद शुरू। सदर अस्पताल में मरीजों की आंखों से जुड़ी विभिन्न बीमारियों का ऑपरेशन होगा। इसके लिए ऑपरेशन थिएटर निर्माण की कवायद शुरू हो चुकी है। अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में OT के निर्माण के लिए स्थान का चयन किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से सदर अस्पताल में IOT निर्माण की योजना के लिए पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। OT के लिए विभिन्न उपकरण व आवश्यक औजारों की सप्लाई के लिए स्वास्थ्य मुख्यालय की ओर से एजेंसी का चयन किया गया है। जल्द ही एजेंसी अस्पताल में सामानों की आपूर्ति कर देगी। बता दें कि सदर अस्पताल में वर्तमान में मरीजों का IOPD की सेवा मिल रही है। OT नहीं होने के कारण आंखों के विभिन्न बीमारियों के ऑपरेशन की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है, जबकि अस्पताल में आई सर्जन के रूप में डॉक्टर सरोजनी मुर्मू की नियुक्ति है। भाजपा के अभिनंदन विजय संकल्प सभा में हुआ जमकर हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष के सामने चला आरोप प्रत्यारोप का दौरा। भाजपा का धनबाद विधानसभा स्तरीय अभिनंदन विजय संकल्प सभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सामने ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हुई, कई असंसदीय नारे भी लगे। पार्टी विद डिफरेंस में आज अनुशासन का घोर अभाव दिखा। मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में
आयोजित धनबाद विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में 7 मंडलों की बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की सम्मानित किया जाना था। घोषणा हुई कि हर मंडल के 5-5 कार्यकर्ताओं को यहां सम्मानित किया जाएगा। जैसे ही सदर धनबाद मंडल के 5 सदस्यों का नाम पुकारा गया, कार्यकर्ताओं ने एक वर्ग में हंगामा करना शुरू कर दिया। मंच के सामने आकर हल्ला करने लगे। उनका कहना था कि मुंह देखकर सम्मानित किया जा रहा है। वैसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। उनका इशारा धनबाद के एक वरिष्ठ नेता की तरफ था। इसके जवाब में दूसरे गुट ने यहाँ के एक वरिष्ठ नेता पर टीका टिप्पणी शुरू कर दी। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को पहले सांसद ढूलू महतो व विधायक राज सिन्हा ने शांत कराने का प्रयास किया। पूरे हॉल में नारेबाजी होने लगी। वहाँ मौजूद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सामने आकर कार्यकर्ताओं से शांत होने की अपील की। कहा कि यहाँ 5 कार्यकर्ताओं को संकेतित रूप से सम्मानित किया जा रहा है। जल्द ही मंडल स्तर पर बूथ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। श्री मरांडी के समझाने पर हंगामा कर रहे कार्यकर्ता शांत हुए। करीब 15 मिनट तक हल्ला हंगामा होता रहा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।